हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 7th के टॉप चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के टॉपिक लैंग्वेज एंड रीज़न पे बात करेंगे। राइट, प्रीवियसली वीडियो में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी किस पे, रीज़न एंड अम्पायर पे, कि किस तरह से छोटे छोटे रीज़न वहाँ पर क्या हो रहे थे, मर्ज हो रहे थे, एक बड़े अम्पायर में इमर्ज हो रहे थे। राइट, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। उसी में आपकी बुक में एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि मतलब बताया गया है कि लैंग्वेज पे सबसे पहले किसने फोकस किया था। ठीक है, तो लैंग्वेज पे सबसे पहले फोकस किया था या नोट किया था सबसे पहले अमीर खुसरो ने। राइट, ये भी आपको समझ में आ गया। अमीर खुसरो ने कब किया था? 1318 में। अब ये अमीर खुसरो हैं कौन, ये आपको पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो कौन है। तो अमीर खुसरो जो थे वो एक फेमस पोएट थे जो कि खिलजी डायनेस्टीज़ में भारत आए थे, इंडिया आए थे अफ़गानिस्तान से, और उनको हिंदी लैंग्वेज का भी नॉलेज थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी। वो ये नोटिस करी कि यहाँ पे अलग अलग रीजन में बोलने वाली लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हैं या डिफरेंट हैं। जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने बताया सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ये हमारी लैंग्वेज थी। तो ये अलग अलग रीजन में थी। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती होंगी। और उसी तरह से थी द्वार समुद्री। ये कहाँ बोली जाती थी? ये बोली जाती थी सदर्न कर्नाटका में। तो कहने का सेंस ये है कि लैंग्वेज का हमारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ अमीर खुसरो ने नोटिस करी थी कि हर रीजन में लोग अलग अलग लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे द्वार समुद्री सदर्न कर्नाटका में, सदर्न कर्नाटका आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कर्नाटक के साउथ वाले पोर्शन में, इंडिया का मैप सबको पता है, ठीक है, तो वो नीचे साउथ में आ जाएगा। उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ बोली जा रही थी? ये बोली जा रही थी आंध्र प्रदेश में। राइट, और उसके बाद गुज्जारी जो थी वो गुजरात में बोली जाती थी, एंड मवारी तमिलनाडु में। तो अब ये क्या था, ये अलग, और गौरी बंगाल में, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही थी। उस समय ईस्टर्न यूपी में कौन सी बोली जा रही थी? अवधी। अवधी जो कि अब जो करंटली स्टेट बन गया है अवध के, वो उसी साइड में, मतलब वो पहले अवधी लैंग्वेज उस तरफ बोली जाती थी। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस तरफ मतलब ये लैंग्वेज बोली जा रही हैं। और आप सबके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। करंटली प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितनी लैंग्वेज ऑथराइज्ड वे में हैं, या कितनी लैंग्वेज को उसने परमिशन दे रखी है, या हम कहें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज हैं। फर्स्टली तो पहले मैं इतना बता दे रही हूँ, आपको हिंट कर दे रही हूँ कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास मतलब 18 लैंग्वेज थी। 18 लैंग्वेज से बढ़कर अब कितनी हुई है, करंटली लैंग्वेज जो है वो कितनी है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब क्या हुआ, हिंदवी लैंग्वेज जो थी, हिंदवी लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही थी? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, यानी कि हिंदी वहां पर बोली जा रही थी। अब एक चीज और है, अब आप ये समझिए कि जैसे मावारी जो थी वो तमिलनाडु में बोली जा रही थी। तो तमिलनाडु में करंट में, प्रेजेंट में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? तमिल। लैंग्वेज वही है बट उसका नाम चेंज हो गया है। जैसे गुजराती में गुज्जारी बोली जा रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे अमीर खुसरो यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जो कौन सी बोली जा रही है, वो बोली जा रही है गुजराती। राइट, और उसी तरह से अब क्या है, कर्नाटका में, जैसे सदर्न कर्नाटका में कौन सी बोली जा रही थी उस टाइम पे? द्वार समुद्री। अब कर्नाटका में कौन सी बोली जा रही है? कन्नड़। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो क्या थी, ये लैंग्वेज अमीर खुसरो ने नोटिस करी थी कि किस तरह से क्या है कि ये लैंग्वेज जो है वो किसी रीजन मतलब लैंग्वेज अलग अलग रीजन में अलग अलग कम्युनिटी के लोगों द्वारा बोली जा रही थी। फिर तभी उन्होंने एक चीज और नोटिस करी। वो चीज क्या नोटिस करी उन्होंने? एक संस्कृत लैंग्वेज और थी। उन्होंने देखा कि ये किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं कर रही है। राइट, किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं कर रही है, मतलब संस्कृत क्या है, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, और वैसे भी पूछा जा सकता है। जीके भी हमारी अपडेट रहनी चाहिए, तो वो भी हमें पता है कि संस्कृत जो है वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। अब संस्कृत किसी रीजन की लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
संस्कृत से ही हमारी और लैंग्वेज के वर्ड्स निकले हैं, लेटर्स निकले हैं, ठीक है। सभी जितनी भी आप लैंग्वेज देख लो, सभी में संस्कृत लैंग्वेज के ही लेटर्स वगैरह निकले हुए वहां पर हमें दिखाई देते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो बेसिकली जो थी उसमें क्या लिखे गए थे, टेक्स्ट लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में। और वो टेक्स्ट कौन पढ़ पाता था, वो टेक्स्ट पढ़ पाते थे ब्राह्मण्स हो। तो संस्कृत लैंग्वेज एक तरह से देखा जाए तो ओनली फॉर ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स ही इसको रीड कर पाते थे। तो अब क्या है, प्रीवियसली भी मैंने बताया था कि ब्राह्मण्स, अभी आपको आगे भी बताएंगे, जैसे न्यू एंड ओल्ड रिलीजन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें भी हम बताएंगे कि किस तरह से जब न्यू एंड ओल्ड रिलीजन आ रहे थे तो ब्राह्मण किस तरह से दूसरे कास्ट के लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर दे रहे थे या उनका बोलबाला होता जा रहा था, राइट। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है वो लैंग्वेज थी कि हाँ भाई इस तरह से अलग अलग रीजन में लैंग्वेज थी। सबसे पहले नोटिस करने वाले अमीर खुसरो थे, 1318 में किया था उन्होंने, राइट। ये आपकी पूरी एक तरह से समरी हो गई है और आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस आप एक चार्ट बना लेना, ठीक है। उसमें चार्ट कैसे बनाना कि जैसे पहले आपने लैंग्वेज लिखी ओल्ड लैंग्वेज, फिर वो स्टेट लिखे बीच में, और उसके बाद में न्यू लैंग्वेज लिखी कि करंट में आजकल वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, राइट। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें न्यू एंड ओल्ड रिलीजन में मिलते हैं। के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस इवनिंग।